Rinku Tunes। ये कहानी रामपुर गांव की है। बहुत समय पहले रामू नाम का एक किसान अपनी किसानी से परेशान हो चुका था, क्योंकि मौसम की वजह से खेती अच्छी हो नहीं रही थी और पैसे ज्यादा बचे नहीं थे। रामू एक दिन परेशान होकर ये सारी बात अपनी पत्नी से कहने लगा। अपनी पत्नी के सामने वो रोते हुए कहने लगा कि भाई पैसे भी नहीं बचे हैं, अब हम आगे कैसे गुजारा करेंगे। तभी रामू की पत्नी ने कहा, क्यों ना हम मिठाई की दुकान खोले, यहाँ पर मिठाई की दुकान एक भी नहीं है। अपनी पत्नी के मुंह से ये बात सुनते ही रामू को ये आइडिया बहुत पसंद आया और इसी आइडिया से प्रेरित होकर रामू अब सारे के सारे साधन जुटाने लगा कि किस तरीके से वो मिठाई की दुकान शुरू कर सकता था अपने गांव में। ये सोचते सोचते वो गांव के मुखिया के पास पहुंचा और उसने ये सारी बात मुखिया जी को बताई। मुखिया जी को भी ये आइडिया बहुत पसंद आया और उन्होंने रामू को उसकी मिठाई की दुकान खोलने के लिए उधार देने का फैसला किया। देखते ही देखते थोड़े समय बाद रामू ने एक बहुत बड़ी सी मिठाई की दुकान गांव के बीचों बीच खोल दी। क्योंकि वो गांव का पहला दुकान था जहां मिठाइयां मिलती थी, इसलिए सारे लोग बहुत ही ज्यादा उत्सुक हो गए और सभी खुश हुए कि चलो हमारे गांव में भी अब मिठाई की दुकान है, हमें दूसरे गांव मिठाई खरीदने नहीं जाना पड़ेगा। रामू ये चाहता था कि उसकी मिठाई की दुकान से कोई भी ग्राहक वापस ना लौटे, इसीलिए उसने तरह तरह की मिठाइयां अपनी दुकान में रखी हुई थीं, जैसे कि बर्फी, मोतीचूर के लड्डू, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, समोसे और बहुत सारी चीजें भी थीं। ये सारी मिठाइयां देखकर बच्चे तो क्या, बड़े भी बहुत ज्यादा खुश थे कि चलो हमें भी अब अलग अलग तरह की मिठाइयां खाने को मिलेंगी और वो भी अपने ही गांव में। और इसी तरह समय बीतता गया और रामू की दुकान में ग्राहक बढ़ते चले गए। अब ग्राहक बढ़ रहे थे तो इससे रामू का मुनाफा भी बढ़ने लगा। रामू की दुकान की मिठाइयों के स्वाद का राज ये था कि वो अपने घर में ही बनी हुई शुद्ध घी का इस्तेमाल करता था, ना कि किसी मिलावटी घी का। इसी कारण रामू की दुकान की मिठाइयां बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट थीं। वैसे तो रामू की दुकान पर बहुत सारी प्रकार की मिठाइयां मिलती थीं, लेकिन उसकी दुकान में सबसे ज्यादा बिकने वाली मोतीचूर के लड्डू थे। अब दुकान की कमाई से रामू की माली हालत भी सुधरने लगी। उसके बच्चे अच्छे स्कूल में जाने लगे, उसकी पत्नी अच्छे कपड़े पहनने लगी। धीरे धीरे उसने अपना जो उधार था, जो उसने मुखिया जी से लिया था, वो भी चुका दिया और अपना एक अच्छा सा घर भी बनवा लिया। क्योंकि रामू शुरू से ही एक गरीब किसान परिवार से था, उसने इतनी सफलता तो अपने सपने में भी नहीं सोची थी, जो कि आज वो हकीकत में अपने आंखों के सामने देख रहा था। इतनी सारी अच्छी चीजें एक साथ होते होते देखकर रामू की आंखें चौंधिया गईं। एक दिन यूं ही रात में खाना खाने के बाद वो अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ था और उसने अपनी पत्नी से कहा कि आओ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ जी, बताइए आपको क्या बात करनी है। अपनी पत्नी को रामू ने कहा कि भाई कितना मजा आ रहा है, देखो हमारे बच्चे अंग्रेजी स्कूल में जाते हैं, तुम कितने अच्छे कपड़े पहन रही हो, आज हमारा अपना घर है, और क्या चाहिए। लेकिन एक बात बताऊं, इस धंधे से कमाया तो बहुत कुछ जा सकता है, बस थोड़ी सी मिलावट करनी होगी। मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, शहर में तो हर कोई यही करता है। आखिर हमको अपनी कमाई और अपने मुनाफे से मतलब है, क्या बोलती हो, सही है ना। इस पर रामू की पत्नी ने कहा, चंद रुपयों के लिए हम कैसे किसी के स्वास्थ्य के साथ खेल सकते हैं।
इस पर रामू चिढ़ गया और चिढ़कर वो गुस्से में वहां से चला गया। लेकिन उसने ये आइडिया नहीं छोड़ा और अगले दिन से ही उसने घी की जगह तेल मिलाना शुरू कर दिया और बाकी पदार्थों में भी उसने मिलावट शुरू कर दी, जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। धीरे धीरे गांव के लोगों को ये समझ में आने लगा कि रामू की मिठाइयों में कुछ तो गड़बड़ जरूर है। लोगों का शक यकीन में तब बदलने लगा जब गांव के बच्चे रामू की मिठाइयां खाकर बीमार पड़ने लगे। एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे बच्चे एक साथ बीमार होने लगे। मुझे नहीं खानी ये गंदी मिठाई, ये खा के तो मेरे पेट में दर्द होता है। छी! रामू की मिठाई से लोगों की तबीयत खराब हो रही है और खासकर बच्चों की। ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैलने लगी और इसी तरह ये बात गांव के मुखिया जी तक पहुंच गई। और ये बात सुनते ही मुखिया जी गांव के कुछ लोगों के साथ रामू की दुकान पर पहुंच गए और वो बहुत गुस्से में थे। और मुखिया जी ने उन लोगों को कहा कि जाओ इसके दुकान से हर मिठाई का एक एक टुकड़ा लेकर आओ, हम भी तो देखें ये ऐसा क्या मिला रहा है कि लोगों की तबीयत खराब हुई जा रही है। क्योंकि मुखिया जी खाने के बहुत शौकीन थे और उन्हें पहचान भी थी कि किस मिठाई में किस तरह की चीजें उपयोग में लाई गई हैं। चखते ही मुखिया जी को यह समझ में आ गया कि ये अब मिठाइयों में मिलावट करने लगा है। जब उन्होंने रामू को थोड़ी धमकी दी और रामू ने जब देखा कि उसके सामने बहुत सारे लोग खड़े हैं जो उसे मारने के लिए तैयार हैं, तब रामू की अकल ठिकाने आई और उसने पछतावे में मुखिया जी के सामने ये कबूल कर लिया कि अब वो घी की जगह तेल का उपयोग करना शुरू कर दिया है। और वो तेल भी एक बार नहीं कई बार उपयोग में लाता है, जिसकी वजह से खराब तेल का भी उपयोग हो रहा है मिठाइयां बनाने में। ये बात सुनते ही वहां जितने भी लोग खड़े थे सारे के सारे गुस्से में आग बबूला हो गए और उन्होंने ठान लिया कि आज तो हम इसे बहुत मारेंगे। लेकिन रामू अपने घुटनों पे बैठकर सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा कि भाई मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हुई है, मैं आगे ऐसा नहीं करूंगा। रामू को रोता और गिड़गिड़ाता हुआ देखकर गांव वालों ने भी उसे माफ करना सही समझा, क्योंकि किसी भी हाल में था तो वो उस गांव का ही। लेकिन उन्होंने रामू से एक वादा भी लिया कि आज के बाद से तुम जो भी बनाओगे बिना किसी मिलावट के बनाओगे, या तो फिर बनाओगे ही नहीं। बोलो मंजूर है? इस पर रामू ने वो शर्त मान ली और अब से वो बहुत ही शुद्ध तरीके से मिठाइयां बनाना शुरू कर दिया बिना किसी मिलावट के। कहानी तो भाई अच्छी थी और इस कहानी से हमें सीखने को ये मिला कि बुराई और लालच का पैसा कितना भी ज्यादा हो, लेकिन आदमी हमेशा धनवान ईमानदारी से ही बनता है।